हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो कल जो है हम लोग 1 से 10 तक देख लिए थे। आज चलिए देखते हैं 111 से। देखिए 111 है कि एक बॉक्स में 4 लाल है, 5 नीला और 3 हरे रंगों के मार्बल है। यदि बेतरतीब 2 मार्बल निकाले जाए तो दोनों के लाल होने की कितनी प्रायिकता है। तो देखिए क्या करेंगे, तो पहले निकालेंगे कुल मार्बलों की संख्या। ठीक है, कुल मार्बलों की संख्या, कुल मार्बलों की संख्या। तो ये हो जाएगा आपको 4 + 5 और +3। ठीक है, यानी कितना हो गया, तो 12 हो गया, यानी 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए NS जो होगा, इसमें से हम 2 मार्बल निकालते हैं तो ये हो जाएगा 12C2। क्या हो जाएगा, 12C2, यानी ये हो जाएगा 12C2, यानी 12 का फैक्टोरियल बट्टा 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 12 - 2 यानी 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्या होगा, 10 का फैक्टोरियल, यानी 12 का फैक्टोरियल 12 × 11 × 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे में हो जाएगा आपको 2 का फैक्टोरियल इंटू कितना, इंटू 10 का फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, 2 छक्के 12, 11 छक 66, यानी NS कितना निकल गया, तो NS आपको आ गया कितना, NS जो है, NS आपको NS जो है ये निकल गया 66। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए लाल मार्बल की संख्या, चूँकि लाल मार्बल की संख्या कितना है, 4 है। ठीक है, इसमें से 2 निकालते हैं तो NE बराबर क्या होगा, NE बराबर होगा 4C2, यानी 4 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल, फिर होगा 4 - 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 और 2 का फैक्टोरियल, और नीचे में 2 × 1 और 2 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना आया, तो 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी NE का मान कितना आया, तो 6 आया। ठीक है, अब निकाल लेंगे अभिष्ट प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर क्या होता है, NE बट्टा NS। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर NE बट्टा NS। NE है कितना, तो 6, और NS कितना है, 66। ये कट के कितना होगा, 1/11, यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा E ऑप्शन। क्या होगा, E ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 112। अब देखिए 112 है कि 5 log 10³ माइनस log 10⁻9 का मान है। तो देखिए इसका जो 112 को जो सॉल्व होगा, ये होगा 5 log, ठीक है, 5 log 10³ माइनस log 10⁻9। इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10 3 के पावर 5, ठीक है, माइनस log 10⁻9, ठीक है, 10⁻9। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो देखिए log m - log n, log m - log n बराबर क्या होता है, तो log m - log n बराबर होता है log m/n, बराबर होता है log जो है m/n। ठीक है, तो इस फार्मूला पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपको, तो देखिए log m/n यानी 3 के पावर 5, ठीक है, 3 के पावर 5 बाई 3 के पावर 5, ठीक है, 5 है यहाँ पे, और नीचे में क्या होगा, बाई 9 होगा। ठीक है, 3 के पावर 5/9। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, ये बेस जो है 10 है ही, ठीक है, यानी log 10 बेस 3 to the power 5/9। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको log 10 बेस कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। ठीक है, log 10 बेस 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा C ऑप्शन। क्या होगा, तो C ऑप्शन। ठीक है, C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 है कि एक अर्धगोला एक घन पर रखा गया है। एक अर्धगोला जो है एक घन पर रखा गया है, इसके सामने का दृश्य आकृति में दर्शाया गया है। आकृति की कुल ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, कुल ऊंचाई जो है ये दे दिया गया है आपको 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो है, अब मान के चलिए कि यदि ये भुजा A है, वर्ग का भुजा A है, तो ये भी क्या होगा, A होगा। ठीक है, ये A हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये जो हो जाएगा, यानी यहाँ से ये जो रेडियस होगा ये होगा A/2, चूँकि यहाँ से यहाँ तक A है तो रेडियस क्या होगा, A/2 हो जाएगा। ठीक है, A/2
2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो रेशियो जो दिया हुआ है, रेशियो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी तो रेशियो के अकॉर्डिंग जो है निकालेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोला का निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, और नीचे में ठीक है घन का जो है कुल पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो देखिए घन का जो है यानी अर्धगोला का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। ठीक, और घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, और r का तो मान कितना था a/2, r का मान था a/2। ठीक है, और देखिए यहाँ पे और जो है यहाँ पे a + a/2 कितना होगा, a + a/2 निकाल लेते हैं, a + a/2 तो ये हो जाएगा आपको कितना 21। ठीक है, यहाँ पे देखिए आकृति की कुल ऊंचाई दिया गया है, आकृति की कुल ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ तक तो a है, क्या समझे, और यहाँ तक यानी ये रेडियस जो है क्या है a/2 है। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा तो 21 होगा। कितना होगा 21 होगा। तो यहाँ से जो है आपका a का मान कितना निकल जाएगा 14, a का मान कितना निकल जाएगा 14। अब देखिए a का मान यदि 14 निकल गया तो r का मान निकल जाएगा ना 14/2 यानी कितना 7। तो r का मान निकल गया आपको 7, a का मान निकल गया 14। ठीक है, r का मान निकल गया आपको 7, a का मान 14। तो चलिए यहाँ पे इसको हटाते हैं। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे जो होगा कुल आयतन जो होगा कुल आयतन ठीक है, कुल आयतन होगा यानी अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का वॉल्यूम प्लस घन का वॉल्यूम। ठीक है, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³। ठीक है, और प्लस घन का आयतन होता है भुजा क्यूब यानी a³। ठीक है, तो देखिए ये होगा 2/3, पाई का मान 22/7। ठीक है, 22/7 और r का मान कितना 7, तो 7 का क्यूब प्लस भुजा यानी a³, तो a का मान कितना था 14 यानी 14 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर हो जाएगा 3462.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। देखिए कहता है कि यदि एक तार को वर्गाकार जो है मोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल इतना हो जाता है। यदि तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है एक तार को जो है कि वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। ठीक है, वर्ग के रूप में जो है एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। ठीक है, वर्गाकार मोड़ा गया है, उसके बाद जो है फिर अर्धवृत्ताकार जो है मोड़ा गया है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार मोड़ा गया है। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा निकालेंगे तो कितना होगा √81 यानी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा निकल गया 9 सेंटीमीटर। अब देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। क्या समझे, अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो अर्धवृत्त का जो परिधि होता है ये होता है पाई। ठीक है, πr + 2r। ठीक है, अर्धवृत्त का जो परिधि होता है ये होता है अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास यानी πr + 2r, यानी r यदि कॉमन करे तो पाई + 2r इंटू या ठीक है, तो ये हो जाएगा r इंटू पाई + 2। ठीक है, या πr + 2r। देखिए अर्धवृत्त का जो परिधि होगा ये हो जाएगा अर्धवृत्त का परिधि प्लस क्या होगा व्यास हो जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त का परिधि तो अर्धवृत्त का परिधि होगा πr और व्यास होगा 2r यानी πr + 2r और 4 गुने वर्ग का वर्ग का जो परिमाप होता है ये होता है 4 गुने भुजा तो 4a। क्या होगा 4a। तो देखिए यहाँ पे जो r कॉमन लेंगे तो ये होगा पाई + 2 बराबर 4 और a का मान कितना है तो 9 है। ठीक है, a का मान कितना है तो 9 है। ठीक है, तो 9 चौक कितना होगा 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको r पाई का मान 22/7 + 2
बराबर 36। ठीक है, बराबर कितना होगा 36। तो यहाँ से हम आर का मान निकाल लेंगे। तो आर का मान जो है सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी ये हो जाएगा 1/2। देखिए ये हो जाएगा 1/2 गुने 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर 7 गुने 7, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका सी ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। 115 है कि उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक 16 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 10 सही 2/3 सेंटीमीटर लंबे डिब्बे में रखे जा सके। तो देखिए यानी इसको विकर्णता रखना है। तो छड़ की जो लंबाई होगा, छड़ की लेंथ, ठीक है, छड़ की लंबाई क्या होगा तो √L² जोड़ B² जोड़ H²। ठीक है, यानी तो लंबाई आपको पता है कितना है, लंबाई 16। 16 का स्क्वायर होगा 256, फिर 12 का स्क्वायर होगा 144। ठीक है, प्लस 10 सही 2/3, तो इसका जो होगा 224 और बट्टा में कितना होगा 9, √अंडर है। ठीक है, ठीक है। अब चलिए इसको जो है सॉल्व करेंगे तो इसका जो छड़ की जो लंबाई आएगा ये आएगा 22 सही 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सही 2/3 सेंटीमीटर, यानी 15 का सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 116। अब देखिए 116 है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई जो है तथा आधार का अर्धव्यास क्रमशः 12 और 6 है। आधार से 3 सेंटीमीटर दूरी पर आधार के समानांतर एक समतल द्वारा शंकु की वृत्ताकार अनुप्रस्थ का अर्धव्यास क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक जो है क्या है तो शंकु, एक किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार अर्ध जो है अर्धव्यास है, यानी इस तरह का है। देखिए जो फिगर है ये इस तरह का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो है, यहाँ से उस ये जो है ऐसे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट है ये 12 है। ठीक है, हाइट कितना है तो 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है हाइट के बाद जो है 12 है और कहता है शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास, अच्छा आधार का व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास जो है कितना है 6 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है अर्धव्यास है, सॉरी अर्धव्यास है, मतलब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या दे दिया गया, यहाँ से यहाँ तक 6 है। ठीक है, अब देखिए यदि ये 6 है यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है तो 6 है, तो यहाँ पे इसका नाम यदि करें ए, ठीक है, इसका नाम यदि रखें तो ए, उसके बाद यहाँ पे रखते हैं बी सी और डी। ठीक है, ABCD, यहाँ पे ओ रख लेते हैं। ठीक है, ABCD और ओ। तो देखिए दिया गया OA कितना होगा, यानी ऊंचाई जो होगा AO, ऊंचाई ए और ओ, AO है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, AO कितना है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए BO कितना होगा, BO जो होगा ये हो जाएगा आपको, BO जो हो जाएगा ये होगा कितना तो BO हो जाएगा, BO 3 सेंटीमीटर। ठीक है, BO कितना होगा तो 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर कैसे होगा तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कहता है कि आधार से 3 सेंटीमीटर दूरी पर आधार के समानांतर एक समतल द्वारा शंकु की वृत्ताकार अनुप्रस्थ का अर्धव्यास क्या होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है 3 सेंटीमीटर है। देखिए 3 सेंटीमीटर, यहाँ कहता है कि आधार से 3 सेंटीमीटर दूरी पे, तो 12 में से 3 गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 9 होगा। ठीक है, क्या होगा 9 होगा। तो AB जो होगा, AB कितना होगा तो AB होगा 12 - 3 यानी 9। तो AB होगा 9, BO होगा 3। ठीक है, BO होगा 3। अब चलिए देखते हैं कि त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD, ठीक है, ये वाला देखिए त्रिभुज AOD और समरूप त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज ABC समरूप है तो AB बट्टा, देखिए यहाँ पे क्या होगा त्रिभुज AOD और समरूप त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज ABC
ए समरूपता से, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी ए बी ए बी बट्टा ए ओ, ए बी बट्टा ए ओ, ठीक है। ए बी बट्टा ए ओ बराबर हो जाएगा आपको बी सी बट्टा ओ डी, ठीक है। बी सी बट्टा में ओ डी, ठीक है, बी सी बट्टा ओ डी। तो यहाँ पे देखिए ए बी जो है 9 है, निकाले थे, और ए ओ था 12, ठीक है। बी सी कितना था, तो बी सी है आर, और ओ डी कितना है 6 है, ठीक है, 6 है। तो यहाँ से आर का मान निकल जाएगा 3 तिया 9, 3 चौका 12, ठीक है, 3 चौका 12, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा आपको आर का मान जो है 4.5 सेंटीमीटर, यानी इसका जो है सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आधार का है। यदि आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर तथा प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का आयतन क्या रहा है। तो देखिए, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा, समबाहु त्रिभुज का जो पेरीमीटर होगा, ये होगा 3 गुने भुजा, 3 गुने साइड, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का जो है परिमाप दिया है 18, तो 18 बराबर 3 गुने भुजा यानी साइड, 3 छक 18, तो भुजा निकल गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा 6 सेंटीमीटर। अब प्रिज्म का जो, ये देखिए प्रिज्म का आयतन निकालना है, तो प्रिज्म का आयतन जो है वॉल्यूम क्या होगा, तो प्रिज्म का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। प्रिज्म का जो आयतन होगा ये होगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ठीक है। क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, क्योंकि प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है, प्रिज्म। तो ये हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर। चूँकि आधार जो है ये समबाहु त्रिभुज के आकार का है, इसीलिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा, यानी ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, तो गुने 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 गुने 5, 6 पंचे 30, 5 तिया 15, 3 18, 180√3, ठीक है। क्या होगा, 180√3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 117 का जो होगा ई ऑप्शन। क्या होगा, 117 का ई। अब चलिए देखते हैं 118 है, एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल जो है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो विकर्ण की लंबाई जो है क्या है। तो देखिए, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग अगुने में हाइट, ठीक है, गुना में क्या होता है, तो हाइट होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल है और उसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं के योग का इतना है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात जो है 4:7 है तो विकर्ण की लंबाई जो है क्या है। तो देखिए, फिगर जो होगा ये कुछ इस तरह का होगा, देखिए इस तरह का फिगर हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है हाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका नाम यदि रखें तो A B C और D, और यहाँ पे जो है E, और यहाँ पे रख लेते हैं F, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा जो है BC जो है कितना है, 28 है, BC यहाँ से यहाँ तक 28 है, ठीक है। और ये जो है ऊपर कितना है, 16, ठीक है, ऊपर जो होगा वो 16 होगा। कैसे होगा सो समझिए। पहले जो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल जो है आपको पता है कितना है, 176, क्षेत्रफल जो है 176 बराबर होगा 1/2 4x + 7x यानी 11x, ठीक है, 4x, और ये कितना होगा, तो 11x हो जाएगा, और इंटू हाइट कितना है, तो 2/11 है। हाइट जो है ये समांतर भुजाओं के योग का 2/11 यानी 11x गुने 2/11, ठीक है। तो यहाँ से जो है x का मान जो है निकल जाएगा आपको कितना, तो 4, x का मान कितना निकला, 4। चलिए अब देखिए, तो 4 जो निकला तो बड़ा भुजा है 7x, तो 7 चौक कितना होगा 28, छोटा भुजा है 4x, तो 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा आपको 16, यानी ऊपर में जो है ये हो जाएगा कितना, 16, ठीक है, ये हो जाएगा 16, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि इसमें देखें और कह रहा है
यदि यहाँ पे देखें जो हाइट जो है कहता है कि समांतर भुजाओं के योग, इसकी ऊंचाई जो है समानांतर भुजाओं के योग का 2/11। अब समांतर भुजा यानी 11x, तो 11 चौक 44, 44 का 2/11 है। ठीक है, तो 11 चौक 44 यानी 4 दूनी 8। ठीक है, कितना है तो 4 दूनी 8। हाइट जो है ये हो जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यदि AD निकालेंगे, AD निकल गया है, BC 28 है, BC 28 है। ठीक है, DF निकल गया आपको, DF कितना निकला तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, DF निकल गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, DF जो निकल गया वो आपको कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए 28 में यहाँ से यहाँ तक तो 16 होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 16। अब 28 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 28 में से 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 12 होगा। ठीक है, 12 होगा तो ये जो है ये होगा 6 और ये होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तो चूंकि AB जो है पैरेलल है AB पैरेलल है DE के, AB पैरेलल DE है। ठीक है, यदि AB पैरेलल DE है तो EC तो निकल जाएगा ना। EC कैसे निकलेगा, EC तो देखिए EC जो है यानी यहाँ से यहाँ तक EC निकल जाएगा 28 - 16 यानी 12। ठीक है, 28 - 16 यानी 12। और DE बराबर क्या है तो DE बराबर है CD। ठीक है, DE बराबर CD, DE बराबर CD यानी ये भुजा बराबर है। ठीक है, DE बराबर क्या है CD, DCD है तो FC बराबर क्या होगा तो FC बराबर होगा 12/2 यानी 6, ये 6 ये 6, ये दोनों कितना होगा 6 सेंटीमीटर का। तो BD निकाल लीजिए, BD तो B और D जो होगा, सॉरी देखिए BD जो निकल जाएगा यहाँ पे B और D जो निकलेगा ये निकल जाएगा BD बराबर √BF²। ठीक है, BF² प्लस DF², BF² प्लस DF²। ऐसे था ना त्रिभुज जो था ऐसे बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे, और चूंकि ये जो है परपेंडिकुलर था 90 डिग्री तो यहाँ पे जो है BD, B और D, यहाँ पे जो है B और D। ठीक है, B और D ऐसे निकला, ऐसे बना हुआ था, यहाँ पे था B। ठीक है, ये ऐसे मिला हुआ था ऐसे। ठीक है, तो BD जो निकल जाएगा ये निकल जाएगा आपको √अंडर BD बराबर क्या होगा √BF² प्लस DF² यानी √22 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 22 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी क्या होगा तो 2√137 सेंटीमीटर। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा A ऑप्शन। क्या होगा A ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 119। अब देखिए 119 है कि यदि बिंदु 7 - 2, 5, 1 और 3 के संरेख हो तो प्रत्येक स्थिति में K का मान। तो इससे सवाल को कैसे हल करेंगे इसको समझिए। तो x1 जो है 7 है, y1 - 2 है। ठीक है, इस तरह से है। चूँकि जो है ये बिंदु क्या है संरेख है, तो देखिए चूँकि तीनों बिंदु संरेख हैं इसीलिए तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये 0 होगा। ठीक है, क्या होगा 0 होगा, संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है x1 इंटू y2 - y3। ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। इस फार्मूला पे रखेंगे। ठीक है, रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपको 7 इंटू 1 - k प्लस x2। तो ये हो जाएगा आपको k माइनस प्लस 2। ठीक है, प्लस हो जाएगा आपको 3 इंटू -2 और -1 यानी कितना होगा तो -3 और बराबर में हो जाएगा 0। यानी यहाँ पे 8 बराबर होगा 2k। ठीक है, तो k बराबर कितना होगा 4, k बराबर कितना होगा 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा k बराबर 4 यानी B ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 120। कहता कि एक त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक दे दिया गया है। ठीक है, और शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे यदि A और B के निर्देशांक इतना इतना है। तो देखिए एक कोई त्रिभुज मान लीजिए ये है, त्रिभुज है ABC। ठीक है, ये कितना है 3 और 0 है। ठीक है, B कितना है तो -1 है। C कितना है तो x और y है। C कितना है x और y कहता है C के निर्देशांक ज्ञात करना है। और केंद्रक जो है यानी सेंटर जो है यहाँ पे दे दिया गया है कितना -1 - 2, -1 - 2। ठीक है, तो देखिए केंद्रक के जो निर्देशांक होता है, केंद्रक के निर्देशांक यानी यहाँ पे मान लीजिए O है तो O का जो निर्देशांक होगा ये हो जाता है आपको x1 प्लस x2 प्लस x3/3।
इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो x का जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 3 प्लस -1 प्लस x बाई 3। इसका मान कितना है तो -1 है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, x की जगह -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकलेगा कितना -5। ठीक है, -5, x का मान -5, देखिए ए ऑप्शन में है x का मान -5। उसके बाद देखिए y का मान, सॉरी 1 मिनट,